लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। बगोदर डुमरी मुख्य मार्ग के घंगरी टोल प्लाजा के करीब सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सरिया थाना क्षेत्र के काला रोड निवासी मंगर पंडित का 35 वर्षीय पुत्र लक्ष्मी पंडित बताया जा रहा है। घटना को लेकर बताया गया कि लक्ष्मी पंडित स्कूटी से डुमरी की मीणा जनरल अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार पत्नी अनीता देवी को लाने जा रहा था। इसी दौरान घंगरी टोल प्लाजा के आगे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बगोदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। नाम उसका लक्ष्मी पंडित है, जो सरिया काला रोड बड़की सरिया काला रोड लक्ष्मी पंडित की मौत हुई है घटनास्थल पर। बाप के नाम मंगर पंडित, बरचक्का और स्कूटी से टक्कर हुआ। इसके फैमिली जा रही थी ऑटो में और वो स्कूटी में जा रहे थे साइड में अकेले। उसी में परसाटाण ग्राम गोपाली के बीच में दुर्घटना हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि 10 लाख का मुआवजा दे उस परिवार का और पेंशन भी वगैरह भी चालू करे। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर गिरिडीह विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को सदर प्रखंड के कोवाड़ मैदान में पेन इंडिया जागरूकता सह मेगा कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। पेन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजीव शंकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, डीसी राहुल सिन्हा और एसपी अमित रेणु ने दीप प्रज्वलित कर की। मौके पर पेन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस राजीव शंकर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर विधिक सेवा प्राधिकार उस वर्ग तक पहुंचने के प्रयास में है जो अब तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित हैं। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकार के पेन इंडिया कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से हर जरूरतमंदों तक पहुंचा जा सकता है। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने आयोजन स्थल में जुटे ग्रामीणों के बीच कहा कि अमृत महोत्सव उन लोगों के जीवन को संवारने की एक पहल है जो जागरूकता के अभाव में सरकारी योजनाओं से खुद को दूर रखे हुए थे। वहीं उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार का यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर करने का प्रयास है। इस दौरान पेन इंडिया कार्यक्रम के दौरान कोवाड़ के एक स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ 80 लाख का चेक स्वरोजगार के लिए दिया गया, तो कई सहायता समूह के बीच परिसंपत्तियों का चेक बांटे गए, जबकि कई लाभुकों के बीच स्वरोजगार को लेकर ही परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस दौरान कुछ दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में वीडियो दिनेश महतो सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सभी सरकारी विभागों आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। आपके सहयोग से जो नागरिक की सेवा किया जाता है। 30 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प साइकिल दी जा रही है, वह है अशोक। थोड़ा सामने देखिए। As we participate in this August event, I am reminded of the words of Dr. B.R. Ambedkar, and I quote, "So long as you don't achieve social liberty,
Whatever freedom is provided by the law is of no avail to you. Festivals are the heart and soul of our country. As we know, India is known to be a country of festivals. In this regard, I believe independence is one of the most glorious festivals to be celebrated, and therefore it is a great initiative by the Government of India to celebrate the 75th anniversary of its independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav. National Legal Services Authority is also celebrating 25 years of its inception, and a pan-India awareness and outreach campaign has been devised. The vision is to promote an inclusive legal system to ensure fair and meaningful justice to deprived sections of society. NALSA is working towards our constitutional objective of providing equal and barrier-free access to justice. The campaign aims to spread legal awareness and free legal aid to people living in remote areas of the country. During the 45 days long event under the guidance of Jharkhand Legal Services Authority, several awareness programs and legal aid campaigns have been held, and the process to reach the maximum population is underway. माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पैन इंडिया आउटरीच एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत अक्टूबर 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में हम लोगों ने किया। देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के पर विधिवत 12 मार्च 2021 को अर्थात 75 सप्ताह पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है, और आज भी हमारे गांव में रहने वाले देशवासियों को उनके अधिकारों के प्रति अभाव की वजह से वे अपने माननीय न्यायमूर्ति झारखंड उच्च न्यायालय गिरिडीह जिला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, न्यायिक सेवा के सभी अधिकारीगण, जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारीगण, प्रेस मीडिया के बंधुगण एवं गिरिडीह जिले के सभी दूर दराज के गांव, पंचायतों, प्रखंड से आए हुए गिरिडीह जिला के समस्त गणमान्य नागरिक। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में आज मैं साधुवाद देना चाहूँगा माननीय न्यायमूर्ति महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कीमती वक्त निकाल कर आज हम सभी के बीच उपस्थित होना मुनासिब समझा तथा हम सभी के बीच प्रोत्साहन देने एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर सर, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर, जिला विधिक प्राधिकार के अध्यक्ष, माननीय उपायुक्त महोदय सर, उपाध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकार गिरिडीह एवं यहाँ पर उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी लाभार्थी माता बहनों एवं भाइयों को मेरा सादर नमन। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। कोयलांचल कायस्थ महापरिवार के द्वारा किए जाने वाले चित्रगुप्त पूजा के इस वर्ष 50 साल पूरे हुए। इसी उपलक्ष्य में शनिवार को विशेष रूप से पूजा का आयोजन किया गया। चित्रगुप्त पूजा के मौके पर समाज के बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया। वहीं बच्चों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया। कोयलांचल कायस्थ महापरिवार ने आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा कर उनके समक्ष साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इस दौरान समाज के बुजुर्ग सदानंद लाल दास, ललन, प्रभात सिन्हा, विनोद सहाय, जयंती सहाय, संध्या रानी, मीना देवी, जितेंद्र किशोर सिन्हा, देवरानी देवी, निर्मला देवी, कुमुद सरन सिन्हा, सत्यभामा देवी, जयश्री प्रसाद, निर्मला सिन्हा, निशिकांत प्रसाद सिन्हा,
दीपा सिन्हा, संध्या देवी, भगवती चरण प्रसाद, किरण सिन्हा, पुष्पा देवी, ददन प्रसाद सिन्हा, सावित्री देवी, अंजू सिन्हा, अनूप कुमार सिन्हा, निर्मल सिन्हा आदि को सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, पूर्व विधायक निपल शाहाबादी, पीयू एसके सिंह, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने इस कार्यक्रम की सराहना की। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, एनपी सिंह बुल्लू, डॉक्टर परिमल सिन्हा, सीपी सिंह, भैया अभिनव कुमार, प्रदीप दराज, अनूप सिन्हा, रंजन सिन्हा आदि मौजूद थे। मंच संचालन संजीव कुमार ने किया। पूजा को सफल बनाने में अध्यक्ष रंजन सिन्हा, उपाध्यक्ष अमरनाथ सिन्हा व अंकित सहाय, सचिव विभूति भूषण, उप सचिव सुमित सिन्हा व देवेंद्र सिन्हा, प्रदीप दराज, देवानंद प्रसाद, संजू सिन्हा, सूरज सिन्हा, विशाल भूषण, महेश कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर अपने बुजुर्गों, अपने उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने पिछले 50 वर्षों में इस व्यवस्था का, इस परंपरा का संवहन किया है, आज उनको आप सम्मानित कर रहे हैं, यकीन जानिए आने वाले दिनों में आप समाज के सामने वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां उससे अनुकरण लेंगी। तो मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए, चूंकि ये बार मैं सुन चुका हूँ, बड़ा लंबा कार्यक्रम हो गया है, मैं पुनः हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आपके आने वाले वर्ष के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी कम कर मूल्य घटाने के बाद अब राज्य सरकार द्वारा वैट घटाए जाने की मांग की जाने लगी है। हालांकि भाजपा शासित राज्यों में तो वैट घटाकर जनता को राहत दे दी गई है, मगर गैर भाजपा शासित राज्यों में सरकार द्वारा वैट में कमी नहीं की गई है। वहीं अब गैर भाजपा शासित राज्यों में भाजपा द्वारा सरकार से वैट कम कर जनता को राहत दिए जाने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा जिला कमेटी द्वारा राज्य सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर वैट कम कर पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम किए जाने की मांग की गई। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि केंद्र की तर्ज पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार वैट कम कर जनता को राहत देने का काम करे। वहीं किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि अन्य राज्यों में सरकार द्वारा जैसे छूट दी गई है वैसी छूट झारखंड सरकार भी दे, ताकि आम आवाम को राहत मिल सके। मौके पर सुभाष सिन्हा, हरविंदर सिंह भग्गा, कामेश्वर पासवान, नवीन सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, संदीप डंगेज, मुकेश जाला, महेंद्र वर्मा, अनूप सिन्हा, अभय सिंह, नवनीत सिंह, भाजपा नेत्री शालिनी बैसखियाल सहित कई लोग मौजूद थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी गिरिडीह हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को एक ज्ञापन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की तर्ज पर पेट्रोल और डीजल में वैट घटाकर डीजल और पेट्रोल में राहत दिलाने का काम करें। जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोल पर प्रति लीटर 5 रुपया और डीजल पर प्रति लीटर 10 रुपया वैट घटाकर दाम कम करने का जो काम किए हैं, इसके लिए हम पूरे भारतीय जनता पार्टी
पूरे परिवार उनको हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। और पूरे देश में जहां पर एनडीए की सरकार है, एनडीए की शासन के काल में जिस राज्य में सरकार है वहां पर भी पेट्रोल और डीजल में वैट घटाकर आम जनता को राहत देने का काम किए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आप भी केंद्र की तर्ज पर और एनडीए शासित राज्यों की तर्ज पर आप भी वैट घटाकर पेट्रोल और डीजल में राहत देने का काम करें। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में नियंत्रण किया गया है और उसी के तर्ज पर एनडीए शासित राज्यों में भी राज्य सरकार के द्वारा भी कर में छूट दिया गया है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से यह मांग करते हैं कि झारखंड में भी जिस तरह अन्य राज्यों में कर को छूट दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसी तरह से झारखंड में भी दिया जाना चाहिए। सीहोडी पटेल नगर चित्रगुप्त पूजा समिति पूर्णकामना मंदिर में बड़े ही धूमधाम से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि यहां कई वर्षों से प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। मौके पर यहां भैयारी का आयोजन किया गया। बताया गया कि सरकार द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम किया जा रहा है। मौके पर प्रदीप सिन्हा, हृदय प्रसाद सिन्हा, मदन मोहन सिन्हा, प्रदीप दराज, कौशलेंद्र कुमार, कपिल सिन्हा, धीरज सिन्हा, दीपक सिन्हा, विक्रम सिन्हा, रुपेश सिन्हा, सुरेश सिन्हा, संजीत वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पटेल नगर में चित्रगुप्त भगवान की पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई है। यह मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर आकर के मैंने दर्शन किया और सभी यहाँ के मोहल्ला वासी और मोहल्ला से बाहर जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक वृंद हैं उनके साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण किया। पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ बराबर पारंपरिक ढंग से यहाँ पे मनाई जाती है और ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा करने से सुख समृद्धि में सब लोगों को इजाफा होगा और मेरी इनसे यही प्रार्थना है। सिर्फ पटेल नगर ही नहीं, पूरे गिरिडीह में एक शांति का वातावरण रहे, सुख समृद्धि रहे, लोगों में को काफ़ी उत्साहजनक यहाँ पे माहौल बने, यही हमने भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना किया है। जो पूजा सीहोडी पटेल नगर सेवा समिति से द्वारा किया जाता है, ये पूजा को बहुत धूमधाम से करीब 10 वर्षों से किया जा रहा है। इसके पूर्व में पुराना पुल मेन रोड में विगत 22 वर्षों से वहाँ हो रहा था। उसके बाद वहाँ से एक मार्बल की मूर्ति बनाई गई, यहाँ मंदिर इनका बनाया गया, यहीं पर अवस्थित हुए और जब से पूजा लगातार यहाँ धूमधाम से हो। फिर भी कुछ अनेक कारणों से जैसे कोरोना महामारी चलते पिछले वर्ष पूजा तो हुआ लेकिन भैयारी नहीं हो सकी। यह पूजा का खास विशेषता है कि ये पूजा केवल चित्रगुप्त परिवार नहीं, सब यहाँ का जनता जनार्दन सभी जाति धर्म के लोग मिल करके इसको मनाते हैं। यह पूजा गिरिडीह में एक अनूठा शनिवार को सीतलपुर चित्रांश परिवार ने अपने अहर्ता चित्रगुप्त मध्य पूजन का आयोजन धूमधाम से किया। बताया गया कि शिवपुर चित्रांश समिति द्वारा 2004 से यह पूजा की जा रही है। मौके पर गौरी शंकर सहाय,
सुभाष चंद्र सिन्हा की देखरेख में अधिवक्ता बालेश्वर, प्रोफेसर प्रमोद सिन्हा, प्रकाश सिन्हा, अधिवक्ता रंजीत सिन्हा, सुरेश प्रसाद व चित्रांश परिवार के सदस्यों के सहयोग से पूजा संपन्न हुई। इसके बाद सामूहिक प्रतिभोज का भी आयोजन किया गया। महाराज का पूजा शीतलपुर कायस्थ समाज की समिति के गठन के उपरांत ये 2004 से शुरू हुई। इस पूजा का मेन मकसद है कि हम कायस्थ समाज के लोग एकजुट होकर के कलम दवात की पूजा करके दिन भर पठन पाठन और कलम कॉपी से दूर रहते हैं। और ये पूजा का सम्मिलित रूप से पूजा का एक आयोजन होता है। उद्देश्य हुआ कि इस पूजा के अंतर्गत सब लोग एकजुट भी होते हैं और खान पान भी एकजुट होता है और इस तरह से एक धार्मिक भाव का उन्माद होता है। इसी उन्माद के तहत हम लोग मिलजुल करके एक अनुष्ठान किए और हर वर्ष चित्रगुप्त पूजा यम द्वितीया के दिन कार्तिक मास मनाया जाता है और ये 2004 से अब तक चलते आ रहा है और उम्मीद करेंगे हम सब एकजुट होकर के आगे भी इसका निर्वहन करें और बड़ी धूमधाम से इसका विसर्जन कल हम लोग करेंगे और उस दिन भी एक प्रतिभोज का आयोजन होगा। आज भी एक प्रतिभोज का आयोजन है। जिला अधिवक्ता संघ भवन में भी भगवान चित्रगुप्त की पूजा धूमधाम से की गई। यहाँ उपस्थित सभी ने बड़े ही श्रद्धा भाव से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की। इधर चित्रांश सेवा समिति ने पुराना जेल परिसर में चित्रगुप्त पूजा धूमधाम से मनाई। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। बरमसिया नवयुवक संघ के मंदिर प्रांगण में चित्रगुप्त भगवान के मंदिर का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि 1981 से लगातार चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता एवं रात को पारितोषिक वितरण एवं भैयारी किया जाता है। मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, अजय सिन्हा, राकेश सिन्हा, विकास सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, आनंद वर्मा, सुनील श्रीवास्तव, उमा प्रसाद, रोहित श्रीवास्तव, सिंकू सिन्हा, संजीव नाथ, राजेश सिन्हा, नीलू सिन्हा, अभिनव सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, पीयूष सिन्हा, मानस मधुप सिन्हा, कुमुद सिन्हा, आयुष सिन्हा, गौरव सिन्हा, हुक्कू, किशोर प्रसाद के अलावा बरमसिया के कई लोग मौजूद थे। बरमसिया नवयुवक संघ चित्रगुप्त महापरिवार की ओर से लगातार 1981 से यहाँ चित्रगुप्त भगवान का पूजा किया जा रहा है। साथ ही दिन में बच्चों के लिए खेलकूद का आयोजन होता है और शाम में भैयारी का कार्यक्रम होता है। इसमें बरमसिया के अलावे नगीना सिंह रोड, चिड़ैया घाट, करबला रोड और पूरा गिरिडीह से समस्त चित्रांश परिवार यहाँ आते हैं और यहाँ का भैयारी ग्रहण करते हैं। और आज चित्रगुप्त जी का मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। यहाँ पर एक भव्य चित्रगुप्त महाराज का मंदिर बनेगा, उसका शिलान्यास का चित्रांश परिवार 1981 से लगातार पूजा तथा भैयारी का कार्यक्रम करते आ रही है और हमेशा करते रहेगी। इस वर्ष हम लोग बरमसिया में चित्रगुप्त भगवान का प्रतिमा का शिलान्यास करने जा रहे हैं। यह शिलान्यास अभी 2 बजे दोपहर में होगी और हम लोग का प्रयास होगा कि यथाशीघ्र चित्रगुप्त भगवान का मंदिर का निर्माण करेंगे। इसमें हम सब लोग मिलकर सहयोग करेंगे तो ये मंदिर का निर्माण होगा। आज के दिन अभी पूजा संपन्न हो चुकी है और खेल कूद का आयोजन होगा। शाम में समस्त
चित्रांश की भैयारी होगी, जिसमें सभी चित्रांशों को उठाना है और भैयारी का कार्यक्रम होगा। बोलना है क्या? आज यहाँ नवयुवक संघ परिसर स्थिति में बरमसिया जो दुर्गा मंडप है, शिव मंदिर है, बजरंगबली मंदिर है, इसी परिसर में आज बरमसिया के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा जो भी चित्रांश बंधु हैं, इनके द्वारा एक चित्रकूट मंदिर का निर्माण का निर्णय लिया गया, जिसमें यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन राम और सितंबर माह के राशन वितरण, प्रधानमंत्री आवास सहित कई मुद्दों को लेकर भाकपा माले ने महाधरना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव पूरन महतो एवं संचालन मुस्तकीम अंसारी ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पार्टी विधायक विनोद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय से ही गिरिडीह जिले के साथ उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने राशन चोरी को गंभीर बताया व इसके दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि गिरिडीह जिले में राशन लूट से लेकर विकास के नाम पर भी बड़ी लूट चल रही है। कार्यक्रम को पार्टी नेता राजेश यादव, सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, अशोक पासवान, भोला मंडल, जय नारायण यादव, जयंती चौधरी, मनोवर हसन बंटी, पूनम महतो, सरिता साव, किशोरी अग्रवाल सहित कई अन्य ने भी संबोधित किया। वहीं एक स्वर में इन मुद्दों पर लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन गिरिडीह विधानसभा के माले प्रभारी राजेश सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामेश्वर चौधरी, पवन महतो, संदीप जायसवाल, विजय पांडे, मीना दास, प्रीति भास्कर, रेखा अग्रवाल, सरिता महतो, असगर अली, नागेश्वर महतो, विजय पांडे, गजेंद्र महतो सहित काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद। मुख्यालय पर भाकपा माले के द्वारा धरना है और आप इस छुट्टियों के मौसम में भी इस धरने में तमाम लोग जो शामिल हुए हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि ये सवाल कितना ज्वलंत है। गिरिडीह उग्रवाद प्रभावित जिला होने के बावजूद जब हम 75 साल आज़ादी के पूरा कर रहे हैं, अभी हम 21 साल राज्य स्थापना के मनाएंगे, 350 से ज़्यादा गाँव सड़क से वंचित हैं और उग्रवाद प्रभावित जिला होने के बावजूद यहाँ के सारे गाँवों को जो सड़कों से जोड़ना चाहिए था, उनकी राशि अभी तक केंद्र सरकार नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना कह रहे हैं 2022 में जो है हम वो पूरा कर लेंगे, सबको दे देंगे, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है गलत तरीके से छटनी कर दिया गया है और उनकी ही जो पुरानी सूची में उसमें 85,000 से ज़्यादा लोग अभी सूची में हैं, लेकिन जो कोटा मिल रहे हैं गिरिडीह को वो बहुत कम मिल रहा है और इस गति से पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि आज पोषण सखी हों, चाहे सहिया हों, चाहे रसोइयाँ हों, इन तमाम अनुबंध कर्मियों का जो है 7 माह से ज़्यादा, किसी का 1 साल से वेतन बकाया भुगतान है, उनके वेतन की गारंटी हो। सितंबर माह का ये जो गिरिडीह जिले का जो है राशन है वो किसी परिवारों को नहीं मिला है। पिछले दिनों उपायुक्त से बात हुई कि उन्होंने कहा था निर्देश दिया गया है, लेकिन अक्टूबर भी बीत गया, अब नवंबर भी हो गया और पूरे सितंबर माह का जिन डीलरों ने, जिन लोगों ने आपूर्ति विभाग ने चिट किया है, उनके ऊपर कार्रवाई है। लोग इस बात का जवाब मांग रहे हैं और इन्हीं सारे सवालों के साथ 14 तारीख को जो है वो राजभवन में, रांची में जो एक जन सुनवाई पूरे राज्य से होगी। उस करके आप देख रहे हैं कि जन सवालों को लेकर के हम लोगों ने जो है तो 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ देश के साथ बहुत बड़ा अभी सवाल है कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी आप देख रहे हैं कि गिरिडीह जिले में जब से हेमंत की सरकार बनी है, चाहे राज्य में, वो जो है सो गुणवत्तापूर्ण कोई काम नहीं हो पा रहा है। अभी आप देखेंगे कि जितने भी टेंडर निकल रहे हैं वो 30% तक लेस जा रहा है और 9% जो है यहाँ के जो जिला अभियंता है, चाहे चीफ इंजीनियर है, वो एक्सिक्यूटिव है, 9% वो CS में ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है